Assalamualaikum everyone. I hope so that you all are fine and enjoying good health. Friends, first of all, I am really sorry for delaying of lecture. So today we are going to start our second lecture of JavaScript. In it we will study data types, type conversion, conditions and functions etc. So in our first attempt we are going to study data types. As we have already studied in C++ that what are data types, now we are going to implement them in JavaScript also. So let's open our IDE. I'm gonna open my folder in which I have stored my all files related to our lectures. Open it in CMD, then enter a command code dot. It's a specific command for only VS Code editor. Here we go. So सबसे पहले डेटा टाइप्स फाइंड कैसे की जाती हैं उसके लिए आई एम गोना create a new file for named by data types dot html. Let's define its basic structure. Okay, remove all metadata and now implement script for JavaScript only. So we have to create a variable named by a, give them a value in string. I'm gonna give 10. So first of all let me check its value, console.log and type of a. Let's open it in our browser. Open your console, then go to console option string. ओके तो अब हम देखते हैं कि इसको चेंज कैसे करते हैं. ठीक है, टाइप ऑफ वेरिएबल की टाइप, हम वेरिएबल्स की टाइप्स को कैसे चेंज करते हैं. टाइप कन्वर्जन जो है ये हो गई हमारी मतलब एक किस्म की डाटा टाइप्स. So I'm gonna create second variable and give them a value 10. Console.log type of b, save and then refresh our page. You can see that it's number. Okay, तो अब हम टाइप कन्वर्जन स्टडी करते हैं. पहले मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पहले की तरह इस उर्दू में ही देता हूँ लेक्चर. टाइप कन्वर्जन क्या है. सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसका नाम कोई भी रख लेते हैं, उससे वैल्यू दे देते हैं. चलिए हमने एक वेरिएबल ऑलरेडी बना लिया है, बी पर ही हम इम्प्लीमेंट करते हैं, बल्कि दोनों बना लिए हैं. ठीक है, तो हम आप लोग देख सकते हैं हमारे बी की वैल्यू जो है ना वो डाटा टाइप नंबर है. सो अब हम इस नंबर को स्ट्रिंग में कैसे चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका पहला मेथड क्या है, आप क्या करें, हमने वो कर दिया इसको. मैं कंसोल को ठीक है, कंसोल पहले आ रहा है बी आपके पास नंबर, देन मैं इसे देता हूँ ए इक्वल टू स्ट्रिंग लिखता हूँ, मतलब ये स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा. एंड देन इसकी जो भी वैल्यू है इसमें, ठीक है, मैं इसमें वैल्यू कौन सी दी थी, 10 दी थी. सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, सॉरी हाँ ठीक है, अभी हमने इसे चेंज तो कर लिया लेकिन अभी हम कंसोल स्क्रीन पे चेक नहीं किया. अब हमारे पास ए में एक स्ट्रिंग आ गई है जिसमें की वैल्यू है console.log टाइप ऑफ. हमने चूँकि ए को नहीं इम्प्लीमेंट करना, बी को ही करना है. ठीक है, टाइप ऑफ बी, सेव एंड देन रिफ्रेश इट. यू कैन सी दैट पहले हमारे पास जो बी की वैल्यू आ रही है, यहाँ पर हमारे पास वो आ रही है जनाब
नंबर में, देन हमने उसकी चेंज की है, स्ट्रिंग की है, तो अब हमारे पास उसकी जो मतलब डाटा टाइप आ रही है वो स्ट्रिंग आ रही है। ये हो गया। अब हमारा इसका सेकंड मेथड है, पड़ा मैं पहले मेथड को कर देता हूँ जी कमेंट, ठीक है, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड मेथड की जानिब। मैं इसको भी कमेंट पे आपको इंडिकेट कर देता हूँ कि हम सेकंड मेथड पढ़ने लगे हैं हम सेकंड मेथड। ओके, देन सबसे पहले अब हम बी को हमने चेंज करना है, बी, ठीक है, उसकी जो भी वैल्यू है वो चेंज करनी है हमने। बी की वैल्यू क्या है, 10 है हमारे पास, वो लिखी हमने। और टू, अब कौन से में चेंज करना है, टू स्ट्रिंग, ठीक है, ये एक फंक्शन है पूरा, उसे कॉल करें, सेव किया। अब रिफ्रेश किया, पहले वाला रिमूव हो गया है, सिर्फ एक आ रहा है। हमने हमारी पहली टाइप कन्वर्जन रिमूव किया कर दिया हमने बाय यूजिंग कमेंट्स। अब हमारी ये देख सकते हैं, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, सेव करता हूँ। अब हमारे पास ना एक नंबर है बी, उसकी क्या आ रही है, टाइप नंबर आ रही है। हमने उसे चेंज करना है किस में, स्ट्रिंग में। हमने क्या किया, बी इक्वल टू उसकी जो भी वैल्यू हमने इंडिकेट की थी, जो भी वैल्यू उससे दी थी वो कही है, टू स्ट्रिंग, एंड देन उसका एक मतलब फंक्शन है बड़ा पूरा जावास्क्रिप्ट में, उसे कॉल किया हमने, सेव किया, रिफ्रेश किया, उसकी वैल्यू चेंज हो गई है। लेकिन हमारी पहले वाली ये पहले यहाँ थी तो इसकी ये वैल्यू है, अब उसकी चेंज की है, लेकिन हमने उसे कंसोल स्क्रीन पे नहीं किया। तो अब कंसोल डॉट लॉग type of, and then now we are going to write its name, save it, and then refresh. You can see that its new data type is string. Okay, अब हमने इसकी डाटा टाइप भी चेंज कर ली है, सेकंड मेथड भी हमने स्टडी कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, कन्वर्ट मतलब स्ट्रिंग को हम एरे में कैसे वो करते हैं, ठीक है, सिंपल है। आपने क्या करना है, स्ट्रिंग का नाम, स्ट्रिंग लिखना है और सिंपल नाम लिख देना है अरे का, ठीक है। देन आपने क्या करना है, उस स्ट्रिंग का नाम लिखना है और वैल्यू दे देनी है, ठीक है। और मैं इसकी आपको मिसाल दे देता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग, ठीक है, कोई भी नाम लिखना है जनाब, ABC, स्ट्रिंग बन गई है। और देन आपने उसी स्ट्रिंग का दोबारा नाम लिखना है, ABC इक्वल टू स्ट्रिंग, और हम यहाँ पर वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, 1, इस एरे में वैल्यू दे रहे हैं, ये 5 वैल्यूज़ दे दिए मैंने, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास एक मतलब स्ट्रिंग बन गई है टोटल। अब ना स्ट्रिंग को हम नंबर में कैसे चेंज कर सकते हैं, आपने वो स्टडी कर लेना है, ताकि हम अब हमारा लेक्चर लेंथी ना हो जाए, और मेरी तबीयत भी कुछ नासाज है, तो इसलिए हम जो है ना सिंपली अपने फंक्शंस की तरफ मूव करते हैं। सॉरी, पहले हम इफ़ एल्स कंडीशन की तरफ करेंगे, कंडीशंस पढ़ेंगे इसमें। और उससे पहले मैं ऑटो कन्वर्जन का आपको कंसेप्ट देता जाऊँ। पहले हमने टाइप कन्वर्जन को स्टडी किया है मैं, ठीक है, हमने उसे ब्रीफली स्टडी नहीं किया, ब्रीफली डिस्कस नहीं किया। एक तो हमारे पास टाइम भी कम है, और दूसरा मैं बता चुका हूँ कि मेरी तबीयत सही नहीं है, तो इसलिए जो है ना हम उसे डीपली स्टडी नहीं कर रहे। तो अब ना ऑटो कन्वर्जन क्या होती है, मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ, एक लेट टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ जनाब, C इक्वल टू, मैं उसे दे देता हूँ जी सम, लाइक कोई भी मैं नंबर दे देता हूँ सम, और लेट C के बाद बना देता हूँ जी D इक्वल टू हेलो, लेट CD E बना लेता हूँ, ठीक है, E इक्वल टू C प्लस D, ओके। एंड देन कंसोल, हमने कंसोल स्क्रीन पे हम क्या करा देते हैं, प्रिंट करा देते हैं जी कंसोल डॉट लॉग, जो ई में वैल्यू स्टोर हुई है वो। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमारे पास ई एक उसका बुल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, तो हम ई नहीं बना सकते, तो मैं इधर जी बना लेता हूँ और जी को ही यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ। सॉरी, ये क्या आ रहा है भाई, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, जी डी सेव, GD भी एक मतलब ठीक है, GDO सिंपल, आई एम सॉरी, ओके, ABC is not data types HTML defined, where is ABC, yeah,
ओके ABC स्ट्रिंग, ठीक है। हाँ हमने ये डाटा टाइप डिफाइन नहीं की, इसको कमेंट कर देते हैं, इसका एरर दे रहा है वो। हाँ तो आप देख सकते हैं सम, उसने क्या क्या कनकैचिनेट करा दिया, दोनों जो आपके वेरिएबल्स थे ना उनको मिला दिया है, सम एंड हेलो दोनों को मिला दिया उसने, इकट्ठा कर दिया। आपने अगर सेम में इसको वो करना है तो सी प्लस, और यहाँ पर आप क्या आपने एक स्पेस देनी है, अगर उसमें आप दोनों में एक स्पेस देना चाहते हैं, और देख सकते हैं आप उसने में दे दिया, मतलब एक किस्म का स्पेस दे दिया है, ठीक है। ये हो गई आप कनकैचिनेट का क्या प्रोसेस है, मतलब उसने खुद से ही ऑटो कन्वर्जन कर दी है। ओके, अब हम क्या करते हैं, मैं बनाता हूँ जी, ये हो गई एक और, मैं ऑटो कन्वर्जन की मिसाल दे देता हूँ। एक लेट बना कर लेता हूँ जी मैं ए, ऊपर वाले हम सारे कोड को जनाब कर देते हैं कमेंट, ताकि हमें कोई हर्डल्स ना आए। हम ए, और उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ जी 10। ये हमारे पास 10 वैल्यू नहीं है, यहाँ पर हमने उसे स्ट्रिंग दे दी है, ठीक है। और लेट कर लेता हूँ जी बी, और इसे मैं क्या कर देता हूँ जी 5, ठीक है। एक को दिया इंटीजर नंबर वैल्यू, ठीक है, एक को हमने दी है स्ट्रिंग, ठीक है। हम इसको चेक कैसे करेंगे, पहले मैं इसे आपको कंसोल पे चेक भी करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। आप क्या कर लें, यहाँ पर एक ही डाटा टाइप चेक कर लें ताकि हमें कंफर्म हो जाए। कंसोल डॉट लॉग, हम बी की वैल्यू डाटा टाइप चेक कर लेते हैं, सेव करता हूँ एंड रिफ्रेश इट, ठीक है। सॉरी हमने यहाँ पर टाइप ऑफ लाजमी लिखना था, सॉरी, टाइप ऑफ बी, एंड सेम आपने क्या कर देना है, टाइप ऑफ ए, सेव एंड रिफ्रेश इट। आप पहले देख सकते हैं स्ट्रिंग है, दूसरी नंबर है, मुख्तलिफ डाटा टाइप्स हैं, तो आप इनको दोनों को ऑटो कन्वर्जन के जरिए इकट्ठे कैसे कर सकते हैं। आप एक और बनाएं, लेट बनाते हैं, सी रखता हूँ इक्वल टू ए माइनस बी। अब क्या होगा देखें, उसकी 10 स्ट्रिंग है और ये मतलब नंबर है, तो ये बाई C++ रूल्स इसको तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इसका देखते हैं ऑटो कन्वर्जन के लिए वो कन्वर्ट कर दिया उसने, ठीक है। और इसको कंसोल डॉट लॉग, और आप सी को प्रिंट कराएं, एंड देन कंसोल डॉट लॉग, आप टाइप ऑफ सी भी चेक कर लें, रिफ्रेश इट। देख सकते हैं 5 और नंबर है, ठीक है। नंबर क्यों उसने वो किया है, इसमें से एक नंबर बच मतलब रिमेन करती है उसको, मतलब ये देखिए अब ये स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग में से 5 बच गया, तो उसने उसको कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया कन्वर्जन के ज़रिए, ऑटो कन्वर्जन के ज़रिए 5, ठीक है। ये आपके पास ऑटो कन्वर्जन का रोल था, थोड़ा बहुत कनकैचिनेट मैंने बताया, मतलब दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिला देना, उसे हम क्या कहते हैं, दो स्ट्रिंग को कनकैचिनेट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करने लगे, कंडीशन पढ़ने लगे, लाइक इफ एल्स हो गई, मल्टीपल इफ एल्स हो गई, ठीक है। ओके, मैं यहाँ इसे कर देता हूँ कमेंट। ओके, हमें एक नई फाइल बना, डाटा टाइप हमने पढ़ी अभी। अब हम क्या करते हैं, कंडीशंस डॉट HTML फाइल बना लिया मैंने, ठीक है। और इसका बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेता हूँ, मेटा डाटा हम कर देते हैं इसका रिमूव, ओके, एंड देन सिंपल सॉरी स्क्रिप्ट, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, एक लेट वेरिएबल बना देता हूँ a इक्वल टू 10, ठीक है। हमने 10 दे दी है। अब इफ़ सिंपल लिखना है, इफ़ लिखना है आपने, वही C++ का रूल, छोटी ब्रेसेस के अंदर आपने क्या लिखना है, ए, कोई भी कंडीशन लिखनी नहीं है। इफ़ इज़ लेस देन 15, देन आपने क्या करना है, इस ये ब्लॉक ऑफ कोड, एल्स दिस वन, ओके। अब मैं क्या कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, मैं प्रिंट कर देता हूँ येस योर वैल्यू इज़ लेस देन 15, ओके, एंड इट्स एक्यूरेट वैल्यू इज़, जो भी है, चले वो नहीं लिखते हम, ठीक है, लेस देन 15। कंसोल
डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं करेंगे योर वैल्यू इज़ मोर देन 15। ओके, ये हमने कर दी। अब क्या होगा, हमारी वैल्यू है ना ए की 10, अगर ए की वैल्यू 10 से मतलब 15 से कम होगी ना तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड प्रिंट कराएगा, एल्स ये वाला, ठीक है, 15 से ज़्यादा होगी या 15 भी होगी तो भी यही कराएगा, क्योंकि हमने उसमें डबल कंडीशन नहीं ऐड की। मैं सेव करता हूँ, इसका करते हैं लाइव प्रीव्यू ऑन, हम जाते हैं जी कंसोल पे, योर वैल्यू इज़ लेस देन 15, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ इसकी वैल्यू कर देता हूँ 15, रिफ्रेश, योर वैल्यू इज़ मोर देन 15 या 15 मोर देन आर इक्वल टू, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो ये हो गया आपका वो। ये क्यों हुआ है कि मैंने यहाँ पर ये कंडीशन लगाई। अब मैं ना यहाँ पर कर देता हूँ इक्वल टू, दो कंडीशन हो गई। वो क्या कह रहा है कि अगर ए की कंडीशन लेस है, ए की वैल्यू कम है या बराबर है 15 की, अब क्या होगा, पहले वाला होगा क्योंकि बराबर की भी वैल्यू आ गई है। आप देख सकते हैं इज़ लेस देन 15, ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं इसकी कर देता हूँ जी 16, ठीक है, इज़ 16, एक मिनट, if a value of a value is less than 15, इसे सेकंड वैल्यू प्रिंट करानी चाहिए। ओके 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 ओके, हमने जो है ना वैल्यू चेंज की, इसकी हमने करनी थी इसकी वैल्यू चेंज। नाउ देख सकते हैं लेस देन आर इक्वल टू 15। ओके, अब ना ये होगी एक कंडीशन, आप कहते हैं कि नहीं यार अगर 15 हो इक्वल टू, अब मैं ना इक्वल टू, ठीक है, योर वैल्यू इज़ 15, ये मैं रिमूव कर देता हूँ मैसेज, योर वैल्यू इज़, अगर 15 के बराबर हो तो ये, एल्स इफ ए इज़ ओनली इक्वल टू 16, ठीक है, योर, मैं यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ और आई हैव टू पेस्ट इट हेयर, और मैं चेंज कर देता हूँ 16, ठीक है, ये हो गई। अगर वो क्या करेगा, मतलब ठीक है, एक और बना लेते हैं एल्स इफ, मैं इसको समझा देता हूँ आपको, ए इक्वल टू 17, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ जी 17, एल्स पेस्ट योर वैल्यू नॉट फाउंड, ये इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट होगी। इफ एल्स पहले आएगा, वो चेक करेगा कि अगर वैल्यू ए की 15 है ना, वो ये ए की 15 के इक्वल है, बिल्कुल एक्यूरेट है, तो ये मैसेज प्रिंट कराएगा। एल्स पे आएगा, अगर नहीं है 15 के इक्वल नहीं है तो एल्स पे आएगा, ठीक है, एल्स के बाद इफ़ पे आएगा, इफ़ 16 ये, फिर इसकी एल्स पे चला जाएगा, एल्स के बाद इफ़ पे आएगा दोबारा 17, ठीक है, अगर ये तीनों बारी बारी चेक करेगा, अगर तीनों में से कोई नहीं होगा तो फिर ये एंड वाला मैसेज प्रिंट कर देगा। अगर फ़र्ज़ किया पहला हो गया, ये प्रिंट करा दिया, बाकियों को वो छोड़ देगा। अगर तीसरा हुआ है तो ये सो ऑन, आप समझ सकते हैं। इसके बाद सेव करता हूँ, ये देखो योर वैल्यू 16, क्योंकि हमने यहाँ पर 16 स्टोर किया हुआ है। मैं यहाँ पर करता हूँ ये 17, योर वैल्यू इज़ 17, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 15, योर वैल्यू इज़ 15, और यहाँ पर मैं 10 कर देता हूँ, योर वैल्यू नॉट फाउंड। ओके, ये हो गया हमारी मल्टीपल इफ़ एल्स कंडीशन। अब हम क्या करने लगे हैं जी, स्विच स्टेटमेंट कर लेते हैं, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट से पहले हम लोग क्या करते हैं जी, मतलब कंडीशन स्विच इसके से पहले फंक्शंस कर लेते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। बेसिकली फंक्शंस आर ब्लॉक ऑफ कोड जो आपने मतलब बार बार लिखना होता है। देख लेते हैं हमारा लेक्चर कितना लेंथी हुआ है अभी तक, ठीक है। तो ये अब हम करने लगे हैं फंक्शंस क्या होते हैं। तो
अब देखें कि कोई भी मैसेज, कोई भी वैल्यूज़, कुछ आपके पास बार बार आपने कॉल करना होता है। कोई आप एक कोडिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम लिख रहे हैं, प्रोग्राम के अंदर आपने क्या करना होता है कि एक मैसेज है आपके पास, मतलब 3 लाइन या 4 लाइन आपने बार बार राइट करनी होती हैं। तो क्या आप 4 बार एक लाइन को लिखना है, या 4 बार आपने 10 लाइन्स को ना इकट्ठे 4 बार लिखना है? तो आप मतलब 10 लाइन्स तो 4 बार लिखना है तो 40 हो जाएंगी। इनएफिशिएंट अप्रोच है। तो आप क्या करेंगे, उसका एक फंक्शन बना देंगे और 4 बार कॉल कर देंगे। ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 14 और 17 के 18 लाइन में जाके पहुंचता है, जहाँ पर आप 40 लिख रहे थे। ठीक है, इसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। एक तो ये देखिए, मैं यहाँ पर आता हूँ जी, एक फ़ाइल बना लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पर आता हूँ एक, सॉरी यहाँ पर नहीं बनानी, मैंने यहाँ पर बनानी है फंक्शंस .html। अगर हमारे इन टॉपिक्स में से कुछ रह रहा है तो आपने क्या करना है कि मैं अभी, हमारे पास टाइम भी कम है और वैसे भी जावास्क्रिप्ट इतनी इजी नहीं है कि उसका टॉपिक है कि मैं आपको सारा कुछ करा दूं इतने कम टाइम में। आपने क्या करना है, मैंने बताया है अपने वेब डेवलपमेंट के सेशन के अंदर भी बताया है, और वैसे भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग W3 स्कूल, कोड विद हैरी, थापा टेक्निकल, CS50 और क्योरा हो गया, ठीक है, गिटहब हो गया, यहाँ से आप लोग इसके मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं, बेनिफिट आप लर्न कर सकते हैं। कोर्सेरा हो गया, ADX हो गया, यूडेमी हो गया, ठीक है। आप इन प्लेटफॉर्म से, वरना यूट्यूब पर तो बेइंतहा लेक्चर्स मौजूद हैं आप लोगों के पास, एवरी लैंग्वेज, हर लैंग्वेज के। और यूट्यूब है भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको किसी भी किस्म का मतलब आपको पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैं बेसिक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करता हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करने के बाद क्या करता हूँ जी, मेटा डाटा अपने मैं रिमूव कर देता हूँ रिस्पॉन्सिव करने के लिए, या आपके पास, ठीक है। स्क्रिप्ट लिखता हूँ और स्क्रिप्ट के बाद हम इस पर अपना जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट के बाद आपने क्या करना है एक लिखता हूँ जी फंक्शन। अब हम फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे हैं, फंक्शन डेफिनेशन लिखना है आपने। फंक्शन बता दिया हमने कंपाइलर को कि भाई हम एक फंक्शन बना रहे हैं, ओके। अब हम फंक्शन का लिखेंगे नाम, ये हो गया उसका नाम। देन ये आपके पास कर्ली ब्रेसेस, सॉरी स्मॉल ब्रेसेस आपने लिखनी है, छोटी ब्रैकेट लगानी है। ये हो गया, आपने नाम भी लिख दिया, फंक्शन भी डिफाइन कर दिया, और देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने स्टेटमेंट लिखनी है। और मैं लिख देता हूँ जी कंसोल डॉट लॉग और हेलो एवरीवन, और कंसोल डॉट लॉग माई नेम इज़ हसान, कंसोल डॉट लॉग ओके। ये मैं मतलब 3 लाइन्स को मैं बार बार प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं सेव करता हूँ। ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया, हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है, लेकिन अभी तक मैं इसे पोर्ट को डिस्कनेक्ट करके दोबारा लाइव करता हूँ अपने न्यू फाइल को। ये हो गया। कंसोल पे जाते हैं, कंसोल पे हम यहाँ पर आ गए हैं जी। अब देख सकते हैं कुछ भी आउटपुट नहीं आ रही, तो हमने अभी तक फंक्शन को डिफाइन किया है, ठीक है। तो अब फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन बुलाएंगे, तो क्या होता है जी, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जी, फंक्शन कॉल करता हूँ। सिंपल आपने फंक्शन का नेम लिखना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ हसान, ये फंक्शन के लिए लाजमी है, उसका मतलब सिंटैक्स सेव करता हूँ, छोटे ब्रेसेस लगाने के बाद सेव करता हूँ, देन रिफ्रेश। आप देख सकते हैं हेलो एवरीवन माय नेम इज़ हसान, आई एम फ्रॉम मुल्तान, ये आया हुआ है। उसके बाद मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कोई और मैसेज प्रिंट कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एंड देन आई एम डूइंग BSIT फ्रॉम BZU, ओके। ये हो गया सेव हमारे पास। अब मैं कहता हूँ मेरी इस लाइन के, ये देखें आपके पास आ गई है 4th लाइन। मैं कहता हूँ इस लाइन के बाद ना दोबारा यही वाला है, तो सिंपल आपने क्या करना है, फंक्शन का नाम लिखना है और
उसका सिंटैक्स कंप्लीट करने के बाद पैरामीटर्स के बाद आपने क्या करना है, सेव किया। ये देखें के बाद हमें दोबारा वो सही वही लाइन आ गई है। आपके पास आउटपुट कितनी आ रही है, मैं एक बार और भी कॉल कर लेता हूँ। मुझे मत फ़र्ज़ क्या कोई मुझे कॉल हो रहा ज़रूरत है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर कितनी आउटपुट आ रही है। ये 1 2 आई थिंक 15 है, नहीं 1 2 3 4 और 10 लाइन्स, ओके। और हमने कोड कितना लिखा है, 5 और 9 लाइन्स में। अब ना ये कोड हो गया हमारा कम और लाइन ज़्यादा हो गई हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, फंक्शन लगाए हैं आपके कोड को मज़ीद कंसाइज करने के लिए, ठीक है। इसी तरह आप फंक्शंस को वैल्यूज़ दे सकते हैं, फंक्शन के अंदर आप मतलब परफॉर्म कर सकते हैं अपने मतलब डिफरेंट ऑपरेशंस। मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ पर, भाई को यहाँ पर क्या करते हैं जी, यहाँ पर फंक्शंस की पैरामीटर्स के लिए हम क्या करते हैं, एक वैल्यू बना लेते हैं। मैं क्या करता हूँ जी, फंक्शन को एक पैरामीटर दे देता हूँ p1, पैरामीटर 1 एंड p2, ये वैल्यूज़ हैं अब, ठीक है। अब मैं क्या करा रहा हूँ जी, क्या करते हैं, रिटर्न क्या कराए, रिटर्न नहीं कराना, हमने क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग पे आएंगे और क्या करें, p1 और p2 को मल्टीप्लाई कर दे। हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। अब हो गया ये वाला। अब क्या करता हूँ जी, हसन को कॉल करता हूँ और पहली वैल्यू दे देता हूँ 12 और दूसरी 13, ठीक है। अब क्या होगा जी, सिंपल इसको सेव करता हूँ। ये क्या करेगा, ये 12 जो है ना p1 को दे देगा, 12 ये आसान के p1 को 12 दे देगा, आसान के p2 को 13 दे देगा। कंसोल डॉट लॉग पे आएगा, p1 में 12 है और 13 p2 में 13 है। इन दोनों का मतलब मल्टीप्लिकेशन उसने वो देखे आपके पास कंसोल डॉट लॉग के ज़रिए प्रिंट करा दिया। इसी तरह आप इसमें ऐड भी कराना चाहते हैं, कंसोल डॉट लॉग दूसरी वैल्यू आपकी p1 प्लस p2, ये हो गया दूसरी वैल्यू। सेव कराता हूँ और ये देखें आपके पास दूसरी वैल्यू भी आ गई है इसमें, मतलब उनको उसने ऐड कर दिया है। ये आपके पास क्या है, मतलब एक फंक्शंस हैं, फंक्शंस के पैरामीटर्स हैं, फंक्शन के पैरामीटर्स कॉल कैसे करते हैं, उसको फंक्शन को हम वो कैसे करते हैं। अब हम रिटर्न स्टेटमेंट का बताता चलूँ। अभी मैं रिटर्न लिखना है, रिटर्न स्टेटमेंट के आने के वक्त फंक्शन की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये अभी तक फंक्शन कॉल हो रहा है, मैं रिटर्न करा देता हूँ जी, रिटर्न 0। आपका फंक्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, जैसे हम हर प्रोग्राम के एंड पे लिखते थे गेट करैक्टर गेच, ठीक है। वही काम कर रहा है यहाँ पर। ये हमारे पास थे फंक्शंस, ठीक है। अगर अब मैं आपको बताता चलूँ जी, मतलब ऑब्जेक्ट्स का देखते हैं हमारे पास। टाइम कितना हो गया लेक्चर का, ओके। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल की तरह के ही होते हैं। वेरिएबल जैसे होते हैं ना, बिल्कुल ऑब्जेक्ट्स भी उसी तरह के होते हैं, सेम। लेकिन एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं। मेरी बात को आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि हम जो है ना, एक वेरिएबल पर एक ही वैल्यू स्टोर करा रहे थे, ठीक है। ए बना रहे थे, उसमें 10 15 20 या कोई स्ट्रिंग पे वो करा रहे थे। लेकिन ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, उसके अंदर हम मल्टी वैल्यू 10 भी 15 भी 20 भी 25 भी, लाइक अरे, ठीक है। ये हम इसमें मतलब मल्टीपल वो वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं। इवन फंक्शन भी स्टोर करा सकते हैं जी हम इसमें, ठीक है। फंक्शंस को भी अगर आपने स्टोर कराना हो ऑब्जेक्ट्स के अंदर, आप लोग फंक्शंस को भी स्टोर करा सकते हैं। वो भी कैसे करते हैं हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट्स का एक फ़ाइल बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट्स नाम की, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी ऑब्जेक्ट्स .html, और यहाँ पर मैं आता हूँ जी, इसका मेटा डाटा कर देता हूँ जी रिमूव
और अब मैं क्या करता हूँ जी, एक मैं बना लेता हूँ स्क्रिप्ट, यहाँ पर हम लेट आसान, ठीक है, नाम रख लिया फंक्शन का इक्वल टू, ये हम मतलब एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट का नाम रखा है इक्वल टू। अब देखें मैं पहले यहाँ पर यहाँ ऐसे कर देता था या इसको वैल्यू दे देता था, ये सिंपल था एक वेरिएबल बनाने के लिए। अब मैंने आपको फ़र्क बताया है वेरिएबल और ऑब्जेक्ट का, तो आपने लेट वेरिएबल का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन, और इसके अंदर हम जो है ना वो कर देंगे। अब ना मैं इसकी प्रॉपर्टी नेम रख देता हूँ जी, मैं इसका प्रॉपर्टी नेम रख देता हूँ जी नेम कॉलन, ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर ये हो गया, ठीक है, ये हो गया कॉलन। और देन आपने क्या करना है कोमा, अब आ गया क्लास, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी का नाम आप रख सकते हैं। और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, एक मिनट, एरर क्या शो करा रहा है भाई साहब मेरे पास, ठीक है अभी भी एरर नहीं है। क्लास, सॉरी क्लास हम नहीं करा सकते, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट है CLS करा देता हूँ, ठीक है, और ये हो गया। और इसके मैं जो है ना आपके पास वैल्यू लिख देता हूँ जी BSIT, देन कोमा तीसरी वैल्यू लिख देता हूँ जी और ROL रोल, ठीक है, मेरा है जी 49, ओके, ये हमारे पास होगी वैल्यूज़ डिफरेंट इसके अंदर। अब ना देखें हमारे पास, मैं इसे जो है ना सॉरी पोर्ट को डिस्कनेक्ट एंड देन लाइव कर लेता हूँ अपनी न्यू फाइल को। कंसोल पे जाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए हम कंसोल यूज़ कर रहे हैं अभी तक, ओके। कंसोल पे कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमने कुछ नहीं किया। अब हमने ना एक स्पेसिफिक वैल्यू को कॉल कैसे करना है, सिंपल आपने लिखना है, आप जैसे कंसोल पे ही हम कर रहे हैं ना काम, प्रैक्टिस कंसोल डॉट लॉग। अब हम क्या करेंगे, नाम लिखेंगे ऑब्जेक्ट का, देन आपने प्रॉपर्टी नेम लिख देना है, सिंपल। अब मैं नेम, ओके, सेव करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरा नाम यहाँ पे शो हो गया। उसने क्या किया, कंसोल पे आए डॉट आसान में जाके और नेम वाली वैल्यू में जो भी वैल्यू पड़ी थी सॉरी, नेम वाली प्रॉपर्टी के अंदर जो वैल्यू पड़ी थी उसने उसे प्रिंट करा दिया। मैं यहाँ पर आता हूँ कंसोल डॉट लॉग जी, देन मैं आसान फंक्शन का नाम लिखता हूँ, देन फंक्शन का नाम लिखने के बाद क्या करता हूँ जी CLS, और देन अगेन एक बार मैं कंसोल डॉट लॉग एंड देन आसान डॉट ROL। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये फंक्शन का काम है। और अगर आप लोग सिंपल इसमें फंक्शन वो कर रहे हैं, सो ये ऑब्जेक्ट का काम है ये। अगर आप इसमें मतलब फंक्शन को वो करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, आप सिंपल आए और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जी, आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, मुझे जो है ना डाटा नहीं मिल रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं है, यहाँ पर आके आपने फंक्शन डिफाइन कर देना, पूरा फंक्शन यहाँ पर आपने वो कर देना है, मतलब स्टोर करा देना। अगर हम इसको एक और तरीके से करें, कॉल करने का एक और मेथड भी है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग के पे आने के बाद आपने लिखना है नाम इसका ऑब्जेक्ट का, और देन बड़ी ब्रेसेस, उसके अंदर डबल कोटेशन और प्रॉपर्टी का नाम लिख देना है, ठीक है। इसके अंदर डॉट की ज़रूरत नहीं पड़ रही, मैं इसे CLS कर देता हूँ। देखें आपके पास फिर भी वही शो हो रहा है। ये आपके पास ऑब्जेक्ट्स का था, ठीक है। उसके बाद हम अगर लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स की बात करें तो वो हम अपने जो है ना अगले लेक्चर्स के अंदर कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आपने जल्दी करना चाहते हैं तो आप सिंपल गूगल पे जाएं, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स का कंसेप्ट आपको मैं बताता चलो। लोकल वेरिएबल्स वो होते हैं जो जहाँ पर क्रिएट होते हैं, जिस उसका मतलब फील्ड के अंदर लाइक फंक्शन के अंदर क्रिएट होते हैं, तो वो फंक्शन के अंदर ही हम यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। जबकि ग्लोबल वो होते हैं जो हम अगर स्क्रिप्ट के अंदर उसको मतलब डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो वो पूरे के पूरे स्क्रिप्ट के अंदर लाइक फंक्शंस हो गए, क्लासेस हो गए, जहाँ पर भी हम उन्हें कॉल करेंगे वो वहाँ पर हम उन्हें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम थोड़े से JS इवेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। इवेंट्स क्या होते हैं कि जब हम मतलब माउस क्लिक करें तो ये एक इवेंट हो गया, माउस क्लिक का इवेंट हो गया। ऑन क्लिक, माउस किसी चीज़ के ऊपर लेके जाएं, ऑन होवर का हो गया।
ये सारे कुछ हम जो है ना फंक्शंस वगैरह जो जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स हैं वो मैं बताता चलता हूँ कि कौन कौन से हैं। लाइक आपको एक बताया मैंने, ऑन क्लिक का हो गया, ठीक है, और ऑन माउस ओवर का हो गया, ठीक है। ऑन माउस ओवर का क्या होगा कि आप जिस भी चीज़ पर माउस लेके जाएंगे तभी वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। तो अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इन्हें करने की कोशिश करेंगे तकरीबन तमाम। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझ मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम।